दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्या। आज हम बात करने जा रहे हैं बेबी के एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ पर, जो है टीदिंग। जी हाँ, आई नो बहुत सारे लोग आप में से एग्री करेंगे जो ये फेज़ से गुजरे हैं या जो ये फेज़ जी रहे हैं कि टीदिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ेज़ और काफ़ी डिफ़िकल्ट फ़ेज़ होता है बेबी के लिए। तो इस फ़ेज़ को कैसे हम ईज़ी बनाएं, बच्चों की किस तरीके से मदद करें ताकि बच्चे भी परेशान ना हो और हम भी परेशान ना हो। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं आगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें ज़रूरतमंदों के साथ में और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। टीदिंग जहाँ एक तरफ बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ होता है बच्चों के लिए, वहीं काफ़ी डिफ़िकल्ट भी बन जाता है। अचानक से खुशहाल ज़िंदगी में एकदम से इतना सारा दर्द और डिफ़िकल्ट टाइम आ जाता है तो बच्चे भी नहीं समझ पाते हैं और कई बार पेरेंट भी नहीं समझ पाते हैं कि आखिर बच्चों को क्या हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों को किस तरीके से हम समझें और उनकी इस प्रॉब्लम को हम घर बैठकर ही सॉल्व कर दें। सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि ये कौन सी एज में बच्चों के दांत आने शुरू होते हैं। तो जो एक टेंटेटिव टाइम होता है इसका वो होता है आफ्टर 5 मंथ्स। जब बच्चा 5 महीने के ऊपर हो जाता है, 5-6 महीने के दौरान बच्चों के दांत आने शुरू होते हैं और ये 1 साल तक कभी भी बच्चों के दांत आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 6 महीने में ही आएगा या 8 महीने में ही आएगा, 1 साल के अंदर कभी भी एक दांत आना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जो एक्सेप्शनल केस होते हैं उसमें देखने में आता है कि 3 महीने में बच्चों के दांत आ जाते हैं, वो भी नॉर्मल है। अगर 1 साल तक भी बच्चे के दांत नहीं आ रहे हैं, मसूड़े टाइट नहीं हो रहे हैं, तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अब ये देखना ज़रूरी है कि कैसे समझें बच्चों के दांत आने वाले हैं। तो कुछ सिम्टम्स मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ जो मैंने स्टडी किया है और मेरे बेटे के साथ में हमने भी इसको एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि जॉय अभी 11 महीने का होने वाला है और उसके तीसरा दांत उसका बस आने वाला है। तो 2 दांत उसके आ चुके हैं और क्या कुछ हमने लाइव एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। साथ ही आपको ये भी बताऊँगी कि हम किस तरीके से इससे निजात पा सकते हैं। दोस्तों, सिम्टम्स बहुत सारे हो सकते हैं, बेबी टू बेबी ये अलग होता है। दांत आने से पहले मसूड़े टाइट हो जाते हैं और कई बार बच्चों को इसमें दर्द होता है जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। रात में भी बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, नींद प्रॉपर नहीं ले पाते हैं। अगर ये सिम्टम आपको आफ्टर 5 to 6 मंथ दिख रहा है, दैट मीन्स बच्चों के दांत आने शुरू होने वाले हैं, उनके मसूड़े तैयार हो रहे हैं दांत आने के लिए। उसके बाद देखने में आता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पॉटी आ रही है, यानी कि लूज़ मोशंस बच्चों को हो रहे हैं, बच्चों को फीवर आ रहा है, बच्चे जो है अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं खाना खाना। ये सिम्टम्स भी ये बताते हैं कि बच्चे के दांत आने शुरू होने वाले हैं। कुछ और सिम्टम्स होते हैं जैसे कई बच्चे कान में खुजली करने लगते हैं। कान का और मसूड़े का डायरेक्ट कनेक्शन है। जब वो मसूड़े जब उनके टाइट होते हैं या मसूड़ों में दर्द होता है तो उससे कान में खुजली होती है, तो ये भी एक सिम्टम है। उसके बाद एक कॉमन सिम्टम देखने में आता है, बच्चे लार बहुत टपकाते हैं, जिसका भी मतलब यही है कि बच्चे के दांत आने वाले हैं। तो लार अगर बच्चे टपका रहे हैं तो आप इससे समझ सकते हैं। और एक बहुत कॉमन सिम्टम जो देखने में आता ही है हर बच्चे में लगभग, वो है बच्चा अपनी फिंगर को अपने मसूड़े में दबाता है, चबाता है, या फिर कोई भी उसको टॉय मिलेगा या ब्लैंकेट है या कोई कपड़ा पड़ा हुआ है, कुछ भी उसके हाथ में आता है, वो डायरेक्ट उसको अपने मसूड़े के नीचे लेकर उसको चबाने की कोशिश करता है। हमें लगता है बच्चे को भूख लग रही है, बच्चा भूखा है। वो रीज़न के अलावा ये टीदिंग का सिम्टम भी हो सकता है। तो अगर ये सब आपके बेबी में आप कोई भी 1-2 सिम्टम देख रहे हैं तो समझ जाइए कि आपके बच्चे के दांत आने वाले हैं। हमने जॉय में इसमें से जो सिम्टम्स फेस किए हैं वो है लार टपकाना। जॉय बहुत लार टपकाता है। उसके बाद में हमने देखा था कि वो कान में कभी कभी खुजली भी करता है। फिर वो फिंगर को मुंह में लेता है या फिर कोई भी उसको टॉय दिखेगा, कोई भी चीज़ दिखेगी उसको मुंह में लेने की कोशिश करता है। कई बार वो क्रैंकी हो जाता है।
तो ये सब फेज़ अभी तक भी चल रहे हैं। ये लगभग तब तक चलते हैं जब तक बच्चे के पूरे दांत नहीं आ जाते हैं। तो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इस पूरे फेज़ में, ताकि बच्चे की आप हेल्प भी कर पाएँ और बच्चा भी क्रैंकी ना हो और आप भी परेशान ना हो। अब देख लेते हैं कि किस तरीके से हम घर बैठकर इसका उपाय और उपचार कर सकते हैं। तो उपचार में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 टाइप के मसाज, और भी कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मसाज में हम बच्चे को दे सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये कर सकते हैं कि आपकी फिंगर आप लीजिए, उस फिंगर को आप अच्छे से धो लीजिए, साफ़ होना चाहिए आपके फिंगर, और बच्चे के मसूड़ों पर बहुत हल्के हाथ से प्रेस करिए, हल्के हाथ से मसाज दीजिए। ज़्यादा प्रेस नहीं करना है वरना बच्चे को दर्द होगा। हल्के हाथों से आपको ये प्रोसेस करना है। नंबर 2, कोई भी साफ़ कपड़ा लीजिए, उसको गीला करके फ्रिज में या फ्रीजर में रख दीजिए। जब वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए उसको बाहर निकालिए और बच्चे के मसूड़े पे हल्के हाथों से मसाज दीजिए। बच्चे को बहुत आराम मिलेगा इससे, उनका जो दर्द होगा वो भी दूर हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ें आप बच्चे को देने की कोशिश करें इस टाइम पर। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब भी किसी के दांतों में दर्द होता है या दांत आने वाले होते हैं तो डॉक्टर भी हमें यही कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ें लीजिए, गर्म चीज़ें मत लीजिए। तो ये भी वही फेज़ है बच्चों के लिए, उनको ठंडी चीज़ें दीजिए, गर्म चीज़ें बिल्कुल भी ना दें। तो थर्ड मसाज हमने जॉय को दिया वो था शहद से मसाज। ये शहद की बॉटल है, लेकिन इसके अंदर जो शहद है वो नेचुरल और प्योर शहद है, आंखों के सामने टूटा हुआ शहद है। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। नकली शहद से बचना है, असली चीज़ ही अगर आप बच्चों को देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको आपको अपनी फिंगर को धोकर थोड़ा सा फिंगर पे लेना है और हल्के हाथों से बच्चे की मसूड़ों पर प्रेस करना है, मसाज करनी है। आप चाहें तो उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं और रूटीन से इसको आपको लगाना है। अब ये सब कब से करना है? जैसे आपको ये दिखे, इसमें से कोई भी सिम्टम दिखे कि बच्चा ये फेज़ में आने वाला है, आप तुरंत इसको शुरू कर सकते हैं। हमने 5 to 6 मंथ से शहद लगाना शुरू कर दिया था और जॉय को काफ़ी आराम मिलता था। इससे मीठा भी होता है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको शहद नहीं लेना है। एक और चीज़ जो हमने जॉय को दी है वो ये होम्योपैथिक टैबलेट्स। ये टैबलेट्स पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है बिकॉज़ ये होम्योपैथिक हैं और इसको बोलते हैं B21। काफ़ी फेमस टैबलेट्स हैं। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ये मंगवाते हैं और देते हैं उनको। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को देना होता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 5th मंथ से हमने जॉय को ये देना शुरू कर दिया था। पहले हम उसको देते थे इसको पाउडर फॉर्म में करके, ब्रेस्ट मिल्क में ऐड करके इसको देते थे। जैसे जैसे जॉय बड़ा होने लगा, आफ्टर 7 मंथ डायरेक्ट उसके मुंह में डाल देते हैं और वो चूस के उसको खा लेता है और बच्चों को पसंद भी आती है ये। तो आप इसको 2 साल तक, 3 साल तक दे सकते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, लेकिन इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये भी एक बहुत अच्छा हमारे साथ में एडवांटेज रहा जिससे जॉय को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। उसके बाद में जो है हम टीथर का और पेसिफायर, सूथर का भी हेल्प ले सकते हैं। कई सारे तरह से अलग अलग ब्रांड्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। हम भी जॉय के लिए कुछ लेकर आए थे जो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। हमने जॉय के लिए कुछ इस तरीके के लिए थे और यहाँ पर हमने इस तरीके का भी लिया था जिसके अंदर आप फ्रूट डाल सकते हो और बच्चा इसको इस तरीके से सक करता है तो जो भी जूस रहता है वो बच्चे के मुंह में जाता है। काफ़ी अच्छे होते हैं ये। 1-2 और थे जो टूट गए हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है जब आप इसको ख़रीदें तो इस बात का ध्यान रखें कि ये BPA फ्री हो और बच्चे के लिए आपको अच्छी कंपनी का ही लेना है। लोकल आपको यूज़ नहीं करना है, प्लास्टिक आपको यूज़ नहीं करना है। हर कुछ बच्चा नहीं खाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हम जॉय के लिए लाए लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है इसके साथ बहुत अच्छा नहीं रहा क्योंकि जॉय कभी भी इसको मुंह में लेता ही नहीं था। हम इसको देते थे, थोड़ी देर तक लेगा, उसके बाद में फेंक देता था। फिर हम देखते थे कि वो नीचे से उठाकर उसको खाने की कोशिश कर रहा है तो हमें ये थोड़ा रिस्की लगा, इसलिए हमने इसको आउट कर दिया। उसके बजाय जो हमने यूज़ किया वो मैं आपको बताती हूँ।
हम देखते थे कि जॉय को ऑरेंजेस काफ़ी पसंद आ रहे हैं, तो ऑरेंज की हम स्लाइस उसको दे देते थे, उसके बीज हटा के देते थे तो वो उसको सक करता था। फिर आप ठंडी कैरेट उसको दे सकते हैं, आप उसको कुकुम्बर दे सकते हैं, उसकी स्लाइस काट के भी दे सकते हैं, डायरेक्ट भी दे सकते हैं। तो ठंडा जब आप बच्चे को देंगे तो बच्चा खाने में इंटरेस्टेड भी रहेगा और उसके मसूड़ों को काफ़ी राहत भी मिलेगी। ये वो रेमेडीज़ थी जिसको यूज़ करके, ट्राई करके आप बच्चे के इस फेस को भी काफ़ी अच्छा आरामदायक बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ सावधानियों पर जिससे ये फेस बहुत अच्छे से आपका निकल जाए बिना कोई प्रॉब्लम के। आपने देखा होगा कि बच्चों को बुखार आ जाता है या फिर उनको लूज़ मोशंस लग जाते हैं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात कही है। पहले हमें लगता था कि ये टीथिंग की वजह से होता है, लेकिन थोड़ा स्टडी करने पर देखने में पाया मैंने कि ये टीथिंग की वजह से इसलिए होता है क्योंकि इसका कांटेक्ट होता है टॉयज़ से या फ्लोर से। जब फ्लोर गंदा होता है या टॉयज़ गंदे होते हैं, बच्चे मुंह में उसको लेते हैं। जो हमने बात कही है कि मैक्सिमम कॉमन सिम्टम है, बच्चे फिंगर को मुंह में लेते हैं या फिर कोई टॉय को मुंह में लेंगे, कोई भी स्टफ़ या ऑब्जेक्ट रहेगा वो बच्चा मुंह में लेगा। तो जब गंदी चीज़ मुंह में जाएगी तो वो इन्फेक्शन पैदा करती है पेट में, जिसकी वजह से लूज़ मोशंस हो सकते हैं। उस इन्फेक्शन की वजह से बच्चे को बुखार आ सकता है। तो ये वो रीज़न है जिसका हम बोलते हैं कि टीथिंग की वजह से बच्चे को बुखार आ रहा है, लेकिन उसके पीछे का रीज़न ये है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा घर को साफ़ रखें, बच्चे का इर्द गिर्द का जितना भी सरफेस एरिया है वो नीट और क्लीन हो। बच्चे के टॉयज़ आप रेगुलर धोते रहें, साफ़ रखें, जिससे बच्चे जो है हाइजीन एरिया में रहेंगे, जिससे वो भी सेफ़ रहेंगे और आप भी हैप्पी रहेंगे। होप हमारा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी कोशिश है कि पेरेंटिंग जर्नी को काफ़ी स्मूथ, हेल्दी और आरामदायक बनाया जाए, जिससे हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। Thank you so much for watching our video. Till then, take care and stay happy.